क्यों बे बुड्ढे, तूने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे मेरे आज चाहिए। इन्हीं पैसों में से मुझे थोड़े पैसे दे दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की? प्रिंस, इस गरीब को भगाओ यहाँ से। चल बे गरीब, निकल यहाँ से। प्रिंस चलो चलते हैं यार, वो घर का काम करने लगा था ना, इसीलिए देर हो गई। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू नया फोन लाने वाला था। हाँ हाँ लाया हूँ ना, ये देख 5,000 का है। ये मुझे लगता है 5,000 का नहीं, ये कम से कम 1,00,000 का फोन होगा। क्यों रुचि? यार तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे मजाक ना उड़ाए तो क्या करें? तू आज के जमाने में भी ऐसा फोन लेकर घूम रहा है, वो भी सेकंड हैंड। और ये देख हमारा फोन। यार वो बात तो सही है, तुम लोगों के पास महंगे महंगे फ़ोन हैं क्योंकि तुम लोग अमीर हो और मैं ठहरा गरीब, तो मैं कहाँ से लाऊंगा इतने महंगे फ़ोन? तुझे क्या लगता है हमारे घर वालों ने ऐसे ही हमें ये फोन दिला दिए? तुझे क्या पता हम लोगों को कितने नाटक करने पड़े हैं ये फोन के लिए। तू भी ऐसे ही नाटक कर और अपने पापा से बोल कि इस तरह का फोन दिलाएं। और अगर वो फोन ना दिलाएं तो तू भी खाना वाना छोड़ देना, तब देखना वो तुझे भी फोन जरूर दिलाएंगे। नहीं रुचि, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे नया फ़ोन दिला दें। तो फिर ठीक है, ये ले अपना फोन और जा यहाँ से। जब तेरी औकात हो जाए हमारे साथ घूमने की, तब घूमना। मेरी बात मान, अगर तुझे हमारे साथ घूमना है तो जैसे हम लोग ने नाटक किया है वैसे ही तू भी कर, तभी तुझे घर से पैसे मिलेंगे। यार मैं क्या करूं? पापा से फ़ोन के लिए बोलूं कि नहीं? पता उनके पास पैसे ना हो तो? पैसे होंगे उनके पास, वो हो सकता है मुझसे झूठ भी बोल रहे हो। और ये पुराना फ़ोन मैं उन्हीं को दे दूंगा, वही चलाएं। अगर वो मुझे नया फ़ोन नहीं दिलाएंगे तो मैं भी खाना वाना छोड़ दूंगा, यही सही रहेगा। पिताजी सुनिए, ये लीजिए अपना फ़ोन, मुझे आपका फ़ोन नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे ये भी कोई फ़ोन है? मेरे दोस्तों के पास महंगे महंगे फ़ोन है और आपने मुझे ये खटारा सा फ़ोन ला कर दिया है। मुझे नहीं चाहिए फ़ोन। बेटा तू भी कैसी बातें कर रहा है? तुझे नहीं पता है मेरी हालत कैसी है? हालत चाहे जैसी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप मुझे बस फ़ोन ला कर दीजिए। देख बेटा, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तुझे फ़ोन ला कर दे दिया, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखिए, आपके पास पैसे हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे बस नया फ़ोन ला कर दीजिए। अगर आप मुझे फ़ोन ला कर नहीं देंगे तो मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आपको पता है आज मेरे दोस्तों ने मेरी कितनी बेइज्जती की, बस एक फ़ोन की वजह से। अगर आपने मुझे फ़ोन ला कर नहीं दिया तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊँगा। बेटा तू घर छोड़ के मत जा, मैं पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर दूंगा, फिर तो नया फ़ोन ले लेना। हेलो दोस्तों। क्या बात वरुण भाई, बहुत खुश लग रहा है आज। यार खुश होने वाली बात ही है, ये देखो पापा ने नया फ़ोन दिलाया है, सैमसंग का, 40,000 रुपये का है। अच्छा, एक बात बता, तुझे तेरे पापा ने फोन कैसे दिलाया? वैसे ही जैसा तुम लोगों ने बताया था कि खाना पीना छोड़ देना और पापा तब फ़ोन ला कर दे देंगे,
मैंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और पापा ने बोला ठीक है मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू फ़ोन ले लेना। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था। और हमारे साथ रहेगा तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। वैसे वरुण भाई, अब तो तुम्हारा फ़ोन भी आ गया है, तो पार्टी कब दे रहे हो? यार पार्टी तो मैं दे देता, लेकिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, वही 1-2 हज़ार रुपये होंगे बस। अरे कोई बात नहीं, बाकी के पैसे हम लोग लगा लेंगे। और हाँ, अब तो तुम हमारे साथ रहने लगे हो। अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो हम लोगों से मांग लेना। चलो चलते हैं। अजीत भाई, ये देख मेरा नया फ़ोन। नया फ़ोन? ये तूने कब ले लिया? अभी सुबह ही पूरे 40,000 रुपये का मिला। 40,000 रुपये का मिला? लेकिन तू इतने पैसे कहाँ से लाया? वो पापा ने मुझे फ़ोन लाने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन यार तेरे पापा ने इतने पैसे दिए कैसे? अब मुझे क्या पता कहाँ से पैसे लाए और कहाँ से नहीं लाए, मुझे तो फ़ोन से मतलब था और उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और मैं ये फ़ोन ले आया। वाह रे बेवकूफ़, मान गया तुझे। तुझे तो सारा माननी चाहिए, जो इतना बड़ा होकर भी अपने बाप को तकलीफ़ दे रहा है। अबे तू बेवकूफ़ है क्या? और तकलीफ़ कैसी? अब मेरा बाप अगर मुझे ही पैसे नहीं देगा तो किसे देगा? और मेरे दोस्तों के पास इससे भी महंगे महंगे फ़ोन है, तुझे पता भी है। अच्छा, तू अपने दोस्तों की बराबरी कर रहा है? उन्हें देख, अपने आप को देख। वो अमीर घर के लड़के हैं, तेरी तरह गरीब नहीं है। ऐसा है? तू ज़्यादा मुझे ज्ञान मत दे, मुझे पता है कि मुझे किसकी बराबरी करनी चाहिए और किसकी नहीं। और हाँ, मैंने तुझसे पैसे नहीं लिए हैं जो तू मुझे फालतू का ज्ञान दे रहा है। अभी तो मेरी बातें ज्ञान लग रही हैं, देखना तू एक दिन बहुत पछताएगा। और जिन्हें तू दोस्त कह रहा है ना, वो तेरे कभी काम नहीं आएंगे। मेरी बात मान, अभी भी समय है, सुधर जा। तू ज़्यादा मुझे सुधार मत, मैं ही बेवकूफ़ हूँ तो तुझे फ़ोन दिखाने चला आया। और रही बात दोस्तों की, तो मुझे पता है कि वो मेरे काम आएंगे या फिर नहीं। तो अपना काम कर। संतोष, कहाँ मर गया? बाहर निकल। हाँ चौधरी साहब, आया। बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या मेरे पैसे देने हैं? चौधरी साहब, मुझे याद है आपको पैसे देने हैं, लेकिन इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपको बहुत जल्द ही पैसे दे दूंगा। क्या पैसे दे देगा तू? सारे गांव को पता है मैं समय का कितना पक्का हूँ, और मैंने जो तुझे समय दिया था वो पूरा हो चुका है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस पैसे दे तू। चौधरी साहब, आप थोड़ा समय और दे दीजिए, 1-2 हफ्ते में आपके पैसे वापस कर दूंगा। क्यों बुड्ढे, तूने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है क्या? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे मेरे आज चाहिए। चौधरी साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। अगर मैं पैसे आपके नहीं दे पाया, फिर आप जो चाहे वो करना। ठीक है, मैं तुझे 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में मेरे पैसे वापस नहीं हुए तो मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूँगा। क्या? हाँ, और जो ये आज हुआ है ना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू अपने पापा से फ़ोन लेने की जिद ना करता तो ये सब ना होता। चौधरी साहब को पैसे तुमने ना दिए तो कब्जा कर लेगा तुम्हारे घर पे। नहीं यार अजीत, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने दोस्तों से पैसे मांगकर उस चौधरी को पैसे दे दूंगा। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि तेरे दोस्त तुझे पैसे दे देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? उन्होंने ही बोला था कि अब तुम हमारे साथ हो, तुम्हें अगर पैसों की दिक्कत हो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। मुझे नहीं लगता कि तेरे दोस्त तुझे पैसे देंगे, क्योंकि तेरे दोस्त इतने लालची जो हैं। अबे तू पागल हो गया है क्या? तू मेरे दोस्तों को नहीं जानता, वो मुझे पैसे दे देंगे।
वरुण, आ गए तुम? चलो आज कहाँ चलना है घूमने? वो मुझे तुम लोगों से एक काम है। काम? कैसा काम? वो जो मेरे पापा ने मुझे फ़ोन दिलाया था ना, उन्होंने किसी से कर्जा लिया था। अब वो पैसे मांग रहा है और उसने बोला है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम ऐसा करो, मुझे कुछ रुपए दे दो तो मैं उसके पैसे चुका देता हूं। पैसे? मैं कैसे दे दूँ तुझे पैसे? और हाँ, अगर तुझे अपने पापा को पैसे देने ही हैं तो तू अपना फ़ोन ना बेच दे। रुचि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो बोला था कि अब से तुम मेरे साथ में हो तो तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें जब पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग लेना। और अगर मैं फ़ोन बेच दूंगा तो मेरे पास फ़ोन तो रहेगा नहीं, तो मैं चलाऊंगा क्या? अच्छा, तेरे कहने का मतलब क्या है कि तू फ़ोन चलाए और पैसे हम लोग दें? तेरे बाप ने कर्जा लिया है ना, तो अब तू ही भर। हम लोगों ने तेरा ठेका नहीं ले रखा है। प्रिंस, ये कैसी बात कर रहे हो यार? तुम लोग तो मेरे दोस्त हो। अगर तुम लोग चाहो तो मैं अपने बाप का कर्जा उतार सकता हूँ। तेरे बाप के कर्जे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझे? तुम लोग ऐसा करो, मुझे थोड़े ही पैसे दे दो, मैं अपना फ़ोन बेच दूंगा। क्योंकि मैंने जितने का फ़ोन लिया था उतने का तो वो बिकेगा नहीं, इसीलिए तुम लोग मुझे 10,000 रुपये दे दो बस। मैं तुझे एक भी रुपए नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। यार क्यों झूठ बोल रही हो? है ना तुम्हारे पास पैसे? इन्हीं पैसों में से मुझे थोड़े पैसे दे दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की? प्रिंस, इस गरीब को भगाओ यहाँ से। चल बे गरीब, निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। क्या हुआ, मिल गए पैसे? बता, तेरे दोस्तों ने तुझे पैसे नहीं दिए ना? नहीं। मुझे तो पहले ही पता था कि तेरे दोस्त केवल नाम के ही हैं। तुझे मेरी बात समझ में आया तब ना। अब बता, चौधरी का कर्जा कैसे उतारेगा? वो मैं अपना फ़ोन बेच दूंगा। तू अपना फ़ोन बेच के चौधरी कर्जा उतारेगा? अबे तेरा फ़ोन भी उतने का नहीं बिकेगा। मुझे पता है जीत कि मेरा फ़ोन उतने का नहीं बिकेगा। मुझे 10,000 रुपये की और ज़रूरत है। तो मुझे 10,000 रुपये दे दे, फिर मैं काम करके तेरे पैसे दे दूंगा। अरे मैं तो तुझे पैसे दे ही दूंगा, लेकिन तू एक बात बता, तू कौन सा काम करके मेरे पैसे देगा? सारा दिन तो इधर उधर घूमता रहता है, ना ही तू पढ़ाई करता है ना ही कोई काम। अजीत भाई, बस मैं ये चौधरी का कर्ज अदा कर दूं, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं काम ढूंढ लूँगा और पढ़ाई भी मन लगा कर करूँगा। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता तू कहीं काम करेगा, लेकिन मैं तुझे एक मौका देख के देखता हूँ। क्या पता तू सुधर जाए। मेरे दोस्त ने एक नई कपड़े की दुकान खोली है, मैं तुझे वहीं पे लगवा दूंगा और वहीं पे काम करना। ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक है, चलो।
हुआ? तुम इतने गौर से ये पेपर क्यों पढ़ रहे हो? रुचि, वो जो वरुण है ना, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ रुचि, मैं सच बोल रहा हूँ, देखो पेपर में भी निकला है। क्यों बे, हॉर्न क्यों दे रहा है? साइड से निकाल लेना। वरुण, तुम? हाँ मैं। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा, लगता है मेरे आईएएस ऑफिसर बनने की न्यूज़ तुम्हें भी पता चल गई। ये न्यूज़ तो पूरे शहर को पता चल गई है, तो मुझे क्यों नहीं चलेगी? अच्छी बात है कि तुम्हें भी पता चल गया कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। भाई साहब, फिलहाल तो आप अपनी गाड़ी साइड कर लीजिए ताकि मैं अपनी गाड़ी लेकर जा सकूँ। हाँ हाँ, मैं गाड़ी साइड करता हूँ। वो वरुण, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे माफ़ कर दो। अच्छा। हाँ वरुण, हमें अपनी गलती का पछतावा है, तुम हमें माफ़ कर दो। और वैसे भी हम तो पुराने दोस्त हैं। अब तो तुम आईएएस ऑफिसर भी बन गए हो और हमारे लेवल के हो गए हो। अच्छा, एक बात बताओ तुम लोग, मैं आईएएस ऑफिसर इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं तुम लोगों से दोस्ती करूँ। मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ देश की सेवा करने के लिए, ना कि तुम लोगों से दोस्ती करने के लिए। और हाँ, क्या बोल रही हो? मैं तुम लोगों के लेवल का हो गया हूँ? लगता है तुम लोग भी आईएएस ऑफिसर हो, इसीलिए बोल रही हो कि मैं तुम्हारे लेवल का हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मेरी कितनी बेइज्जती की, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। और आज जब मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ तो आई हो मुझसे दोस्ती करने। सुनो, तुम लोगों के अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और भाई साहब, मैंने आपसे बोला था गाड़ी साइड में कर लो। चलो कोई बात नहीं, मैं ही निकल जाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों के मुंह लगने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं।